संजय गांधी अस्पताल में कथित डॉक्टरों की लापरवाही से 22 वर्षीय विवाहिता दिव्या शुक्ला की मौत पर आज 30 सितंबर 2023 को अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी के निर्देश पर भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और हर संभव मदद के भरोसे के साथ ही 1 लाख रुपए की नकद राशि परिवार को सौंपी। आपको बता दें कि पूर्व में ही स्वास्थ्य विभाग इसी घटना में संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस निलंबित कर चुका है। भारतीय जनता पार्टी के अमेठी जिलाध्यक्ष रामप्रसाद मिश्रा के नेतृत्व में दिव्या शुक्ला के गांव राम शाहपुर पहुंचे प्रतिनिधि मंडल में जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष दुर्गेश त्रिपाठी, पूर्व जिला अध्यक्ष उमाशंकर पांड्य, गौरीगंज के पूर्व विधायक चंद्र प्रकाश मिश्र मटियारी, राकेश त्रिपाठी जिला महामंत्री, भवानी दत्त दीक्षित जिला उपाध्यक्ष सहित भारी संख्या में भाजपा के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता आम नागरिक मौजूद थे। भाजपा के जिलाध्यक्ष रामप्रसाद मिश्रा ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद बताते हुए कहा कि अस्पताल का लाइसेंस निलंबित हुआ है। कानून अपना काम कर रहा है, उस पर सवाल खड़ा करने वाले लोग पीड़ित परिवार और उस 9 महीने के बच्चे के विषय में कोई बात नहीं कर रहे हैं। आखिर उस बच्चे का जिम्मेदार कौन बनेगा? भाजपा के जिलाध्यक्ष रामप्रसाद मिश्रा ने कहा कि यह घटना बहुत ही दुखद है। जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, वह चाहे कोई भी हो। भाजपा के जिलाध्यक्ष ने कहा कि मोदी और योगी की सरकार है, इसमें कानून अपना काम पूरी निष्पक्षता से करता है और कानून अपना काम कर रहा है। कुछ लोग अनर्गल आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं जो पूरी तरीके से निराधार है। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि सचल स्वास्थ्य सेवा किसने बंद किया? उसमें काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारी बेरोजगार हुए, उनका जिम्मेदार कौन है? अमेठी में हर साल जीवन रेखा एक्सप्रेस आती थी, लोगों का इलाज होता था, उसको किसने बंद किया? सचल स्वास्थ्य सेवा में चलने वाली गाड़ियां जो सांसद निधि से खरीदी गई थी, वह गाड़ियां कहाँ है? वह कहाँ चल रही हैं? उसे प्रशासन को क्यों नहीं सौंपा गया? इसका भी जवाब लोगों को देना चाहिए। रामप्रसाद मिश्रा ने कहा कि स्मृति ईरानी जो हम सबकी लोकप्रिय सांसद हैं, हम सभी पीड़ित परिवार के साथ हैं। केंद्रीय मंत्री महोदया की पूरी संवेदना परिवार के साथ है। आज सारे लोग अस्पताल की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उस परिवार की बात नहीं कर रहा है, जो और ही दुखद है। रामप्रसाद मिश्रा ने बताया कि पीड़ित परिवार ने अमेठी सांसद स्मृति ईरानी से इंसाफ की गुहार लगाई थी। उन्हीं के निर्देश पर आज भाजपा का प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार से मिला। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ने सवाल उठाया कि उन्होंने मेडिकल कॉलेज खोलने के नाम पर जमीन ली थी, लेकिन उन्होंने मेडिकल कॉलेज नहीं खोला। फ्री सेवा की बात करते हैं, लेकिन उनके द्वारा एक पथरी के ऑपरेशन में, जैसा पीड़ित परिवार बता रहा है, कि 70,000 रुपये तक लिए जाते हैं, जबकि किसी भी प्राइवेट नर्सिंग होम में 20 से 25,000 रुपये में पथरी का ऑपरेशन हो जाता है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पीड़ित परिवार के साथ है। पीड़ित परिवार जहां भी चाहेगा उसकी हर संभव मदद की जाएगी। दीदी परिवार के साथ है, कितने भी आरोप लगे हम विचलित होने वाले नहीं हैं। एक चीज और कहना चाहता हूँ, मीडिया के बंधु भी यहाँ हैं। एक हम लोग छोटे मोटे उद्यमी हैं। हम जब कोई जमीन भूखंड खरीदते हैं तो उसी नाम से रजिस्ट्रेशन होता है। ये अमेठी की जनता को कितना बेवकूफ समझते हैं। ट्रस्ट के नाम पे, सुनिए, संजय गांधी ट्रस्ट के नाम जमीन है और लाइसेंस अप्लाई करते हैं राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम। आप बताओ, जिसके नाम जमीन है उसी के नाम लाइसेंस अप्लाई होना चाहिए। अमेठी की जनता को धोखा देने के लिए और यहाँ की गरीब जनता के साथ इस तरीके से भद्दा मजाक किया जाता है। मरता हुआ छोड़ करके, मार करके, और किसी तरीके से लाश को बाहर करो, रफा दफा कर दो, कोई कुछ न करे। अगर यही अस्पताल हम में से किसी भाई का होता तो आज उसको फांसी हो जाती। और सरकार कार्रवाई करे तो गिद्ध राजनीति करने वाले, जाइए देखिए वहाँ कैसा मजमा लगा के बैठे, बाहर से बुला करके लोगों को यहाँ मजमा लगाए बैठे। ठीक है, ऐसे लोगों को सुनना चाहिए। ऐसा है अनुज, हम लोग जो है डीएम साहब के पास आप ज्ञापन देंगे और ले जाइए। डॉक्टरों ने बोला, फिर हम गए, हालत तो सीरियस थी वेंटिलेटर पे थी, तो हमें बोले कि हम बोले क्या हुआ, कैसे हुआ? बोले ऐसा है, एनेस्थीसिया दिया गया है, इसके चलते उनकी हालत खराब हो गई। तो हम बोले फिर इसका इलाज का, बोले हम इनको ठीक करके दे रहे हैं 10 मिनट 15 मिनट। बोले कभी कभी 24 घंटा ऐसे केस में लगता है। हम बोले ठीक है, करिए आप इलाज, जो पैसा लग रहा है हम लगा रहे हैं।
इसका भी। हाँ, तो हमें लगभग आधे घंटे पर दवाई जांच 3-3 हज़ार 5-5 हज़ार की दवाई 4-4 5-5 हज़ार की जांचें आधे एक घंटे पर मतलब मुझे करवाना ही था। मरीज वहाँ भर्ती था लेकिन मैं मेडिसिन लाता फिरता था, जांच करवाता था। और फिर हमसे बोले कि ये सही हो जाएगी। फिर 24 घंटा बीत गया, 26 घंटा। हम बोले कि आपके बस की बात नहीं है तो आप रिफर कर दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। हम ले जाएं इनको कहीं। बोले नहीं, हम सही कर लेंगे। तो हम बोले ठीक है चलिए। फिर लगभग 30 घंटा 36 घंटा हो गया। हम दबाव बनाने लगे, वहाँ डॉक्टर भी कोई नहीं आ रहा था देखने के लिए, केवल लर्निंग स्टाफ के भरोसे ये लोग काम कर रहे थे सारा। अच्छा, डॉक्टर कोई नहीं आ रहा था इतनी सीरियस होने के बाद भी? इतना केवल बहुत हम लोग मतलब जब बिगड़ने लगे तब थोड़ा बहुत आके देखे, वो भी चले गए। जो वहाँ सीखने वाले नर्स वगैरह थी वही काम कर रहे थे। नहीं तो केवल वहाँ आपके पेशेंट को अंदर करके फंसा लिया, उसके बाद पैसा जमा करा लिया, उसके बाद जब उसकी हालत खराब हुई तो कोई देखने नहीं जा रहा था। कोई नहीं जा रहा। बताइए। उसमें जो राजा थे वो लोग तो भाग गए थे। मोहम्मद शुभम द्विवेदी थे, वो बोले हम ठीक करके दे रहे हैं, ठीक करके दे रहे हैं। केवल हमें चूतियाँ बना रहे थे, केवल हमारे जेब से पैसा निकाल रहे थे, वो कुछ कर नहीं रहे थे। मरीज हमारा यहाँ डेड हो चुका था। अच्छा, वो मैदानता वही लोग ले गए कि आप? नहीं, मैदानता जैसे अब ये तो अपना पल्ला झाड़ना चाहते थे ना कि मरीज को किसी तरह से हटा दिया जाए। तो हमसे हमारे ऊपर दबाव बनाने लगे ये लोग कि आप इनको ले जाइए, हम एक डॉक्टर की टीम भेज रहे हैं जो इसमें एक बाकायदा लेटर पैड लिख के दिए, जो खर्चा लगेगा हम सब देखेंगे। तो हम बोले ठीक है चलो, जब तक एक सांस भी रहती है उनके पास तक आदमी लड़ाई लड़ता है। तो हम ले गए वहाँ। तो वहाँ ये लोग क्या किए, जब पैसा जमा करने की बारी आई तो जो इनके डॉक्टर थे स्टाफ तो सब भाग गए वहाँ से धोखा दिया। हाँ, तो जैसे उन्होंने अपना उपकरण लगाया, थोड़ा बहुत जो भी था, बोले डेट हो चुकी है पहले। वो रास्ते में हमको लगता है तो वहाँ से डेड बॉडी आपने दिया है? वो यही से था, यहाँ से था, वहाँ कुछ नहीं हुआ था। जो भी हुआ था यही। हाँ, वो डेड हो गई। वो तो यही पल्ला मर गई सालों थी। ने बहुत गंदा काम। अब आपने तो बिल्कुल सही बता दिया ना कि यही मर गई थी। उसको तो बहाना था, केवल यहाँ से हटाना था कि यहाँ चले जाए लखनऊ में। उतना ही था। अच्छा, को रसीद भी दिया था पैसे का, जो इतना जो लेते रहे पैसा 50,000 लगभग लगा आपका? हाँ, जैसे कुछ रसीद है हमारे पास, कुछ खो गई हैं, कुछ वैसे भी पैसा हम लोग दिए थे। अच्छा कभी कभी होता है चाचा, जैसे आदमी को लगता है यहाँ हमारा पेशेंट है, कौन रसीद नहीं, कोई भैया जो धरनों पे बैठे हैं, जो चिल्ला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम फ्री में यहाँ जनता को इलाज मुहैया करा रहे हैं। ये तो सीधा जानता है वो फालतू है। लोग वो वहाँ कह रहे हैं कि लाखों रुपए की दवा तो हमने फ्री में खिलाया। 10 लाख की इनके ओपीडी होती है यहाँ पर डे। फाइल के लिए वहाँ सिर्फ इनकी फाइल नहीं थी, बाकी सबकी फाइल थी वहाँ पे। हाँ, फाइल भी हमारी गायब कर लिए थे। जब हम लोग दबाव बनाने लगे, फाइल दिखाई, कैमरा 1 घंटे लगभग का फाइल लाने में, फाइल हमारी वहाँ पे हटा। सब लोग गायब हो गए थे वहाँ से। मरीज की फाइल टेबल पर होती है, लेकिन ये ना डॉक्टर था ना फाइल थी उनकी, ना एक भी डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नहीं था। अरे महीने में 1 से 1.5 करोड़ की इनकम है हॉस्पिटल से। और उनका जो स्टेटमेंट आ रहा है, ये हम गरीब जनता का फ्री में इलाज करते हैं और हम 1.5-2 करोड़ रुपया साल में महीने में खर्च। आप जरा एक बार ये एक ज्ञापन है जो हम लोग देने जा रहे हैं टीएम को, रहेंगे साथ में और आपको रहना भी है। महामहिम राज्यपाल महोदया उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ द्वारा जिलाधिकारी महोदय अमेठी, संजय गांधी अस्पताल मुंशीगंज जनपद अमेठी के प्रबंधन और डॉक्टर की लापरवाही से मृतक युवती दिव्या शुक्ला को 1 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति दिलाने, उसके एक परिजन को नौकरी दिलाने तथा अस्पताल प्रबंधन के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर दोषियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करने के संबंध में ज्ञापन। ठीक है। अमेठी जनपद के मुंशीगंज स्थित संजय गांधी अस्पताल के प्रबंधन व डॉक्टरों की लापरवाही के कारण विगत वर्षों में अनेक व्यक्तियों को शारीरिक क्षति पहुंची है, कुछ की जान भी चली गई और कुछ हमेशा के लिए अपंग हो गए। इसी क्रम में दिनांक 15/9/2023 को एक युवती दिव्या शुक्ला पत्नी अनुज शुक्ला निवासी ग्राम राम शाहपुर थाना मुसाफिर खाना जनपद अमेठी को एनेस्थीसिया का ओवरडोज देने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के कारण उसका 9 माह का बच्चा अनाथ हो गया और परिवार बर्बाद हो गया। हम अमेठी के और ग्राम राम शाहपुर के निवासीगण आपसे विनम्रता पूर्वक मांग करते हैं राज्यपाल महोदया
कि संजय गांधी अस्पताल मुंशीगंज का प्रबंधन मृतक दिव्या शुक्ला के निकटतम परिजनों को 1 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति प्रदान करे। मृतक दिव्या शुक्ला के पति को संजय गांधी अस्पताल प्रबंधन नौकरी दिलावे यथोचित, जहां भी हो सके वो दिलावे। संजय गांधी अस्पताल के प्रबंधक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके तत्काल प्रभाव से वैधानिक कार्यवाही की जाए। और घटना के दिन दर्ज की गई जो प्रथम सूचना रिपोर्ट है उस पर प्रशासन द्वारा अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है, उस कार्यवाही को भी कराया जाए। ठीक है। अतः अनुरोध है कि प्रार्थीगण उपरोक्त मांगों को स्वीकार करके संजय गांधी प्रबंधन मुंशीगंज अमेठी के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने की कृपा की जाए। ठीक है शुक्ला जी, ठीक है, सहमत है ना? अभी दीदी की तरफ से और राजेश मसाला शासन लखनऊ द्वारा जिलाधिकारी महोदय जनपद में संजय गांधी अस्पताल डॉक्टर की लापरवाही से मृतक इनकी दिव्या शुक्ला को 1 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति दिलाने, उसके एक परिजन को नौकरी दिलाने और अस्पताल प्रबंधन के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का दोषियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करने के संबंध में ज्ञापन महोदय अमेठी जनपद के मुंशीगंज में स्थित संजय गांधी अस्पताल के प्रबंधन व डॉक्टरों की लापरवाही के कारण हमारी मांग है कि संजय गांधी अस्पताल मुंशीगंज के प्रबंधन मृतक दिव्या शुक्ला के निकटतम परिजन को 1 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति प्रदान करें। मृतक दिव्या शुक्ला के पति को संजय गांधी अस्पताल प्रबंधन नौकरी दिलाई। संजय गांधी अस्पताल के प्रबंधक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर तत्काल प्रभावी कार्रवाई कराई। घटना के दिन दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट अस्पताल ले गए थे, वहाँ मार डाला समझो, 65 में रहे दवा के माध्यम से। उसके बाद न हमसे कोई मिलने आया, न कोई बच्चा जो हमारा 10 महीने का है न उससे कोई आर्थिक मदद दे रहा। केवल सब लोग राजनीति कर रहे हैं। ये ज्ञापन देने आए। ज्ञापन में आपकी क्या कुछ मांगे थे? ज्ञापन में हमारी यही मांगे थी कि 1 करोड़ रुपए के बच्चे के लिए आर्थिक मदद की जाए। बच्चे का जो भी है भरण पोषण वो सारी जिम्मेदारी अस्पताल की है। सरकार ने जो कार्रवाई किया है अस्पताल के खिलाफ, उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं? ये कार्रवाई तो होनी चाहिए ना, बिना कार्रवाई के कैसे होगा? कार्रवाई से तो आपकी बातें सरकार सुन रही है। जो अभी राजेश जी बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा होता है अस्पताल में, मैं उसका प्रमाण हूँ। पिछले साल अभी मैं अपनी मिसेज को लेके हॉस्पिटल गया था। इन्होंने मुझे 40,000 का खर्चा ऑपरेशन बता दिया। मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैं अपनी मिसेज को लेकर दिल्ली चला गया। किस चीज़ का ऑपरेशन था? ऑपरेशन था वो थोड़ा सा अंदरूनी दिक्कत थी। तो मैं दिल्ली लेके चला गया। वहाँ जाके डॉक्टर को बड़े अस्पताल में दिखाया। उन्होंने बता दिया कि इस डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया, ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। आपको तो केवल 15 दिन की दवा खाइए, अब आपको ठीक है, कोई जरूरत नहीं दवाई की। क्या संजय गांधी तो सिर्फ लूट? संजय गांधी अस्पताल में लूट के अलावा है ही कुछ नहीं वहाँ। क्या नाम था पत्नी का? पत्नी का नाम गायत्री सिंह, मैं गया प्रसाद सिंह चंदौकी, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। और गांव के लोगों से प्रधान जी ने हम लोगों को बताया कि बहुत ही गरीब परिवार है। दिव्या शुक्ला 22 साल उम्र थी। उनके पति अनु शुक्ला है जो प्राइवेट कंपनी में घर से दूर जाकर रोजी रोटी के लिए संघर्ष करते हैं। इनकी पत्नी को एक मामूली पथरी का ऑपरेशन होना था। संजय गांधी अस्पताल गए, इनसे अधिकतम पैसा वसूला गया। इनके अनुसार 70-72 हजार रुपया लगा और इन लोगों ने ओवरडोज एनेस्थीसिया का दिया। अकुशल जिनके पास डिग्री और क्षमता नहीं है ऐसे लोगों से उपचार कराया। जब इनकी पत्नी मरणासन हो गई तो उसकी बॉडी को निकालने के लिए एक फरेब रचा कि हम डॉक्टर की टीम के साथ उनको लखनऊ भेजेंगे और वहाँ इसका इलाज करवाएंगे, उसका सारा खर्चा अस्पताल देगा। जैसा कि पीड़ित व्यक्ति बता रहा है, वहाँ पहुँचने के बाद ये लोग वहाँ से भी गायब हो गए, पैसा भी नहीं दिए। और वहाँ जब डॉक्टर ने जैसे ही चिकित्सा शुरू की तो उन्होंने बताया कि ये तो डेड हो चुकी है। आप बताइए, इतना जघन्य और इतना करुणादायक कार्य जिस तरीके से संजय गांधी अस्पताल प्रबंध समिति ने किया, प्रबंध कमेटी ने किया है, या मानवीय समाज से, मानवीय दृष्टिकोण से कहीं भी ठीक नहीं है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए अभी हम लोग आए। स्थिति को देखते हुए अभी हम सब भाई लोग थे, 1 लाख रुपया हमने अपने निजी फंड से दिया और आगे भी दीदी पूरी मदद करेंगी। लेकिन मैं आप लोगों के बीच में ये भी कहना चाहता हूँ, ये मानवीय मदद है,
मानवीय दृष्टिकोण है। आज के बाद ये गिद्ध राजनीति करने वालों का आक्रमण हम सब की लोकप्रिय सांसद दीदी स्मृति ईरानी के ऊपर और तेज बढ़ेगा, लेकिन हम लोग इससे विचलित नहीं हैं। हम सब समाज के साथ हैं और ऐसी घटना और किसी गरीब परिवार के साथ ना हो, इसके लिए हम सब एकजुट हैं। सपा और कांग्रेस में पूरी तरह से मैदान में उतर चुके और लगातार मांग कर रहे हैं। आप बेहतर तरीके से जान रहे हैं कि ये सब एक हैं, आवाज से नहीं, 2500 साल से एक हैं। अगर ये इसी लायक होते तो 670 रुपए साल का 64 बीघा जमीन जो लिया है, सपा कांग्रेस इन्हीं की सरकारें थी, क्यों नहीं मेडिकल कॉलेज ये अब तक डेवलप किए? और हाई कोर्ट ने इसी आधार पे इनको कोई राहत नहीं दिया और इनको मुंह की खानी पड़ी है। ये कहते हैं फ्री इलाज करते हैं, पथरी का ऑपरेशन किसी भी प्राइवेट नर्सिंग होम में आप चले जाइए, 20-25 हजार रुपए में उसका इलाज हो जाता है। यहाँ 70,000 खर्चा करने के बाद भी मरीज बचा नहीं और किसी वो सीरियस बीमारी से ग्रस्त नहीं था, एक मामूली ऑपरेशन था। 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज है अस्पताल के प्रशासन के खिलाफ, लेकिन अभी तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसको लेकर कुछ मांग करेंगे आप? परिवार मांग कर रहा है, हम लोग परिवार के साथ हैं। जो परिवार मांग करेगा हम उसी की बात में उसका समर्थन करेंगे। तो क्या लगता है क्यों गिरफ्तारी नहीं? संजय गांधी का अस्पताल है, राजीव गांधी परिवार जुड़ा है, पीड़ित परिवार जहाँ चलेगा हम लोग इसके साथ हैं। ये लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ी जाएगी और हमारा पूरा भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे जितने भी सीनियर लीडर हैं सब यहाँ आए हुए हैं, हम सब एक साथ। भैया ये दया प्रसाद भैया हैं, ये अस्पताल के बारे में कुछ बोलना चाहिए, इनके साथ आप बीती जो हुई है